भाई क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों के लिए मैं लिख रहा हूं। भाई मेरा आंसर निकालने का तरीका प्लीज कॉपी मतलब समझने की कोशिश ना करें। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है समझने की कोशिश करने की, ठीक है। ओके, मुझे तो और भी बहुत कुछ आता है। सो गाइस इसका आंसर है, सुनना, फर्स्ट वाले का आंसर, ठीक है। आंसर फर्स्ट वाले का इंक्रीजिंग के लिए बता रहा हूं पहले मैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to π/4 यूनियन 3π/4 to π, ठीक है गाइस। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए π/4 से 3π/4। मैंने जो तरीका बताया था आपको करना वैसे ही है, ठीक है। मेरे को तो और भी बहुत कुछ आता है मैथ्स में, तो मैंने आंसर बता दिया आपको। फर्स्ट का आंसर ये है गाइस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया क्या, नहीं ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकेंड वाले का आंसर गाइस क्या है यहाँ पे, cos 3x, cos 3x। एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी को? हाँ जी बोले जल्दी। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to π/4 आया और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/4 to 3/π/4 यूनियन 3/π/4 to π। नो बेटा नो, ये तूने कुछ मिस्टेक कर दी है, ठीक है। दिस सम मिस्टेक, तूने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। बताता हूं, मैं बताता हूं क्यों मिस्टेक हुई है, मैं समझ गया क्यों मिस्टेक हुई है, बट गुड ट्राई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में किस किस का आंसर मिसमैच हो रहा है, कराऊं मैं? यस कराऊं बेटा? वैसे भी कुछ बच्चों को डाउट था लास्ट क्लास में। हाँ मैं समझ रहा हूं, तेरी फीलिंग्स को मैं पहले से समझ रहा हूं। मानी मन सोच रहा है सर दोबारा करा दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ जी, अरे यार पीडीएफ बहुत बार ट्राई किया मैंने, अभी तेरे सामने भी ट्राई करूंगा, पीडीएफ बन ही नहीं रहा, फेल हो जा रहा है, पता नहीं क्यों इस वाले डॉक्यूमेंट से। कोई बात नहीं, वैसे भी पीडीएफ में कोई बात नहीं, पीडीएफ में इतना बढ़िया समझ में नहीं आता। मैं फटाफट से क्वेश्चन 1 कर देता हूं, ओनली 1 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है गाइस। जब भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन हो आपको ऐसे ही करने हैं जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखना भाई, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि गाइस ट्राई कर लेना, ठीक है। देखना भाई, आंसर सॉल्यूशन नंबर 1, यहां पे फंक्शन क्या है, sin 2x, ठीक है। और यहां पे कुछ गिवन है 0 से π। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है गाइस हमेशा कोई ना कोई इंटरवल गिवन होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसे अनगिनत इंटरवल होते हैं जहां पे ये इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा, तो अनगिनत में लिख तो सकता नहीं ना सारे के सारे इंटरवल, इसलिए इन्होंने एक पर्टिकुलर इंटरवल में पूछ लिया आपसे कि 0 से π में डिस्कशन करो, ठीक है। तो स्टेप्स वही है, घिसे पिटे। पहला स्टेप f' निकालना है गाइस, क्या होगा, sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x, फिर 2x को दोबारा करेंगे इनटू में 2, तो गाइस ये आ गया। आगे क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट व्हाट वी डू, f' इक्वल्स टू 0, यहां से क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ cos 2x इक्वल्स टू 0, यहां से क्या आ गया, cos 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। जिन लोगों ने लास्ट क्लास में मिस कर दिया था या जिन्हें समझ में नहीं आया था प्लीज आंसर जरूर करें। कोई बताएगा ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे cos की वैल्यू 0 होती है? हाँ जी, ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे cos की वैल्यू 0 होती है? 90 डिग्री। तो आपको एक एंगल बताए कौन सा, 90 डिग्री, ठीक है। आप गाइस इसे, ये क्या है, आपको सोच रहे हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आप बोल, या आप नेगेटिव भी ले सकते हो, आप बोलोगे पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। फर्स्ट का आंसर होता है थीटा, फोर्थ का होता है 2π - थीटा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आंसर हुआ थीटा एंड 2π - थीटा, थीटा एंड 2π - थीटा, बट थीटा की वो वैल्यू होगी जो आपने इजीली सोच ली थी। इजीली क्या सोच लिया था कि कहां पे cos की वैल्यू 0 होती है, 90 पे, तो मैं यहाँ पे 90 लिखूंगा, मैं यहाँ पे भी 90 लिखूंगा, ठीक है। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन, प्लीज बोले। एक एंगल आप क्लास 10th की हेल्प से भी सोच सकते हैं कि cos की वैल्यू 0 कहां होती है, अदरवाइज हमारे पास अनगिनत एंगल है जहां पे cos की वैल्यू 0 होती है। मैं ये जो तरीका बता रहा हूं किसी भी क्वेश्चन के लिए ऐसे ही करते हैं, अगर ये भी होता तो उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। हम बोलते हैं cos नेगेटिव कहां होता है, यहाँ पे 0 है, मैंने 0 को +0 ले लिया, cos प्लस कहां होता है, पॉजिटिव कहां होता है, मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में।
फर्स्ट का आंसर हमेशा एंगल हमेशा थीटा होगा, फोर्थ का हमेशा 2 पाई माइनस थीटा होगा, सेकंड का हमेशा पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड का हमेशा पाई प्लस थीटा होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉस को क्या लिया, +0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का क्या होता है फर्स्ट और लास्ट में, तो मैंने लिख दिया थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, और दिस वन मोर थिंग गाइस, ध्यान से सुनना, और भी एंगल होते हैं, ये तो हमने 2 ही एंगल निकाले जहां पे cos 2x 0 था। ठीक है, हमने 2 ही एंगल निकाले हैं। अगर आपको और एंगल निकालना है आप इसमें 2 पाई ऐड कर दो, आप इसमें 2 पाई ऐड कर दो, और एंगल निकालना है फिर से 2 पाई ऐड कर दो, मतलब एक एंगल ये भी हो सकता है और एक एंगल ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे अनगिनत एंगल हो गया गाइस। ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्चुअली इनफाइटली मेनी सच एंगल्स विल बी देयर। ठीक है, सो गाइस कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें, टाइम पे ज्वाइन किया करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे cos 2x = 0 आया, देखो वही सेम स्टेप्स लिए मैंने, पहला डेरिवेटिव निकाला, दूसरा =0 किया, फिर इसको सॉल्व किया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं 11th क्लास से बच्चों को बताते आ रहा हूँ, जो कि 11th क्लास में बच्चों के लिए शॉर्टकट भी था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, जिन्होंने 11th पढ़ी है मेरे से उन्हें पता होगा। ठीक है, तो गाइज मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हमेशा थीटा होता है, सेकंड का हमेशा पाई माइनस थीटा, थर्ड का हमेशा पाई प्लस थीटा, फोर्थ का हमेशा 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 है, आपको सोचना है, आपने 0 को +0 मतलब पॉजिटिव बोल दिया, तो पॉजिटिव कॉस कहाँ है, फर्स्ट में और फोर्थ में, तो आंसर हमेशा थीटा होगा या 2 पाई माइनस थीटा होगा। तो मैंने लिख दिया थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज 2 पाई माइनस थीटा। थीटा वो एंगल है जो आप इजिली सोच पाते थे क्लास 10th में भी। तो कॉस कहाँ 0 होता है, जब थीटा π/2 होता है, तो यहाँ π/2 लिख दिया। अगर आपको और एंगल निकालने तो आप 2 पाई ऐड कर दो, ये तीसरा एंगल है, ये फोर्थ एंगल है, बट हमें ना इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बताता हूं मैं कैसे, ध्यान से सुनना गाइस, सब लोग ध्यान से सुनना। यहाँ पे x क्या लिखा है, x 0 से पाई तक चाहिए हमें बस। ठीक है, तो x की वैल्यूज क्या होगी गाइस, जब x 2x से π/2 और ये 2 पाई माइनस π/2 कितना हो गया, 3 π/2। ठीक है, आप यहाँ से x निकालोगे तो क्या आएगा π/4 और यहाँ से 3 π/4। अगर मैं अगला एंगल लूंगा ना गाइस, ये आगे पहुंच जाएगा, ये 2 पाई प्लस जो भी है 5 π/2 था, तो ये 5 π/4 बन जाएगा। ये है ना, यहाँ से 2 उस साइड गया तो 5 π/4 बन गया, है ना। हमें एंगल कहां से कहां तक लेना है, 0 से पाई तक लेना है बस। या उससे भी बेटर क्या करो, एक्चुअली आपने यहाँ पे जो एंगल्स निकाले वो किसकी वैल्यू निकाली है, आपने 2x की वैल्यू निकाली है। ठीक है गाइस, ध्यान से सुनना, यू आर सर्चिंग फॉर 2x, इनिशियली हम 2x की वैल्यू निकाल रहे हैं गाइस। तो क्या करेंगे, अगर x है 0 से पाई, सुनना भाई, अगर x 0 से पाई है तो 2x क्या होगा, आपको यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के अंदर जो भी वैल्यूज होगी वो आपने लिख देनी है। ये एक साइकिल की वैल्यूज होती है जो आप 2 एंगल निकालते हैं। 0 से 2 पाई इज 1 साइकिल, तो दैट्स इट, मतलब फर्दर वी डोंट नीड इट। ओके, तो आगे 2 पाई ऐड करने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होती तो हम निकालते, क्योंकि अगर मैं ऐड करूंगा 2 पाई से तो वो 2 पाई से आगे पहुंच जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, 0 से 2 पाई तक ही चाहिए। ठीक है, सो गाइस मैंने बस देखो ये 2 एंगल निकाल लिए, और यहाँ पे मैंने पहले देख लिया अगर x 0 से पाई है तो 2x क्या है, 0 से 2 पाई है। तो 0 से 2 पाई में एक साइकिल में ये 4 एंगल, ठीक है, 2 एंगल आपने निकाल लिए। अब हमने 2x तो निकाल लिया, हमें ये चाहिए नहीं, हमें ये चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि हमें 0 से 2 पाई चाहिए। ये ना जानबूझ की करता है मेरा बेटा, इस वक्त डंडे भी मान लो तो भी ओके। देखना भाई, तो ये 0 से 2 पाई में एक आया π/2, दूसरा आया 3 π/2, है ना। तो हमने 2x की वैल्यू निकाली, लेकिन हमें तो अल्टीमेटली x की बात करनी है, तो हमने x निकाला, ये 2 उधर चल जाएगा, π/4 एंड 3 π/4। ठीक है गाइस, तो हमने 2 क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए। ध्यान से सुनना, आगे अगला स्टेप क्या होता है, कौन बताएगा, स्वीटी बेटा, व्हाट इज द थर्ड स्टेप बेटा, व्हाट इज द थर्ड स्टेप स्वीटी, थर्ड स्टेप इज बेटा साइन ऑफ f डैश x। बहुत बढ़िया, तो आपने नंबर लाइन बनाना है, नंबर लाइन पे आप जनरली माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी करते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री में जो इनवर्ट इंटरवल गिवन होगा सिर्फ वही लेंगे,
0 से पाई। इसके बीच में आपको दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए गाइस। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है? पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। ठीक है गाइस, ये जो मैं निकालना सिखा रहा हूं ना, ये आपको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी सिखाया जाता है। ठीक है, ओके गाइस, ध्यान देने रहा। अब हमारा ये आ गया, यहां पे कितने इंटरवल है? 3 इंटरवल है, 0 से पाई बाय 4, दूसरा पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 और तीसरा 3 पाई बाय 4 से पाई। गाइस एफ डेस एक्स है क्या, उस पर जरूर फोकस कर लें। एफ डेस एक्स आपका जो भी है वो ये है 2 इंटू कॉस 2x, क्योंकि हमें इसी का साइन चाहिए। मतलब हमें यही पता लगाना है कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें 2 इंटू कॉस 2x चाहिए। ठीक है, तो गाइस थर्ड स्टेप हमारा ये है। तो थर्ड स्टेप को अच्छे से एनालाइज करने के लिए हम देख लेते हैं कि कितने इंटरवल है। 3 इंटरवल है, मैंने तीनों इंटरवल लिख देने यहाँ पे, मैंने ही लिख दिया बेटा। ठीक है, असमी जो तूने आंसर बताया था, यू वर ऑलमोस्ट एट द आंसर, बट उसके बाद थोड़ी सी गलती हो गई, बताऊंगा क्या। yes. देखना, ये तीन कैटेगरी बना ली हमने। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे। यहां पे एक्स क्या है? 0 से, जस्ट मिनट गाइस, कुछ बटन दब गया, एक मिनट। सर ये लॉक का बटन दबते हैं। जस्ट अ मिनट बेटा, इट इज लुकिंग फॉर मी। नहीं यार, क्यों नहीं लिया सही? ओके सो गाइस, अभी स्क्रीन आ रही है ना सबको? बेटा ऐसा है, हमने 3 इंटरवल मिल गए, एक ही हमने तीनों केस ले लिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हम किसका साइन देख रहे हैं? एफ डेस एक्स का। एफ डेस एक्स जो भी है आप यहाँ पे नोट कर ले, ये है। तो गाइस आप ये बताओ, आपको इसका साइन चेक करना है, किसका? 2 इंटू कॉस 2x का। तो थिंक ओवर 2 इंटू कॉस 2x। तो कैसे सोचेंगे इसके बारे में? अगर x 0 से पाई बाय 4 है तो स्वीटी बताएगी, स्वीटी बेटा 2x कहां से कहां तक होगा बेटा? 2x विल बी फ्रॉम, हाँ जी, व्हाट वी डू, ये 0 ये x के बारे में, तो 2x के बारे में जानना है आपको। आप 2 इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, 2 उधर भी मल्टीप्लाई करोगे, 0 इंटू 2 क्या आ गया? 0 आ गया। यहां पे 2 मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? पाई बाय। ठीक है, तो ये 2x के बारे में आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे cos 2x के बारे में जानना है, फिर मुझे 2 इंटू cos 2x के बारे में जानना है। ठीक है, तो x से हम 2x पे पहुंच गए। ठीक है, अब हाँ जी, किसी बच्चे को डाउट है क्या? प्लीज डाउट हो तो पूछ लेना। करण डाउट है क्या? अब हम cos ऑफ 2x की बात करेंगे। हम धीरे धीरे यहां पहुंच रहे हैं गाइस, x से 2x पे पहुंचे, फिर cos 2x पे पहुंचेंगे। बट एंगल को पहले एनालाइज कर लो, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है गाइस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? क्योंकि एंगल 2x है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वहां पे cos की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो cos 2x क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो गाइस 2 इंटू cos 2x क्या होगा? 2 इंटू cos 2x क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। आप देख सकते हो, ये पॉजिटिव है, ये हमने ऊपर लिखा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। हाँ जी, किसी बच्चे को डाउट है क्या? प्लीज टेल मी। एंड दिस इज नथिंग बट f डेस x है ना। 2 cos 2x की जगह हम f डेस x लिख सकते हैं। तो f डेस x क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, अगर f डेस x पॉजिटिव है, ठीक है, तो गाइस ऐसे केस में क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से पावर। ठीक है, यस समझ में आ रहा है बेटा? यस, थर्ड स्टेप बड़ा आसान था। इंटरवल बना लिया हमने। सेकंड इंटरवल क्या है बेटा? ये वाला। ठीक है, सेकंड इंटरवल ये ना गाइस, कैसे करेंगे देखना भाई। x की वैल्यू है पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, तो गाइस 2x की वैल्यू क्या होगी? अब वो कुछ नहीं, यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई करना है, यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 इंटू पाई बाय 4 कितना आ गया? पाई बाय 2। स्वीटी बेटा समझ में आ रहा है? यहां भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 3 पाई बाय 2। ठीक है, अब गाइस मुझे बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है?
क्योंकि भाई जब तक आपको कोऑर्डिनेट नहीं पता हुआ तब तक आप बता ही नहीं पाएंगे कि वहां पे कॉस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसलिए जो भी पहले हमने एंगल पता किया 2x। हाँ जी, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, व्हाट इज द क्वाड्रेंट? नो, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, देखो भाई ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2, ये फिर से 2 पाई आ गया। वैसे मैं आपको बता दूं, पाई बाय 2 1 पाई बाय 2, this is 2 pi by 2, which is nothing but pi, this is 3 pi by 2, this is nothing but 4 pi by 2। गाइस 90 डिग्री तो सबको पता है ना, 90 डिग्री कितना होता है, एक क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री है ना, एक क्वाड्रेंट 190 डिग्री, दो क्वाड्रेंट 290 डिग्री मतलब 180 हो गया, 3 क्वाड्रेंट 390 डिग्री, थर्ड 3 है ना 490 डिग्री मतलब 4 इंटू पाई बाय 2 कितना आ गया? ठीक है, 2 पाई आ गया। फिर 5 पाई बाय 2 कहां आएगा? वापस यहां आ जाएगा। 6 पाई बाय 2 वापस कहां आएगा? यहां आ जाएगा। इट्स ऑल अप टू यू, आप कैसे भी समझ ले। ठीक है, ये सब 11th में हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं आपको। ओके, कोई बात नहीं, किसी को डाउट हो फिर भी पूछ लेना। तो गाइस ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? कॉस सेकंड और थर्ड के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर कॉस नेगेटिव है तो टू क्या है? पॉजिटिव, और कॉस 2x क्या है? नेगेटिव। सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ गया? हाँ जी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। ठीक है, हाँ जी बेटा बोलो। यस, यहाँ पे मान लो कि एंगल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एंगल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। एक मिनट दोबारा रिपीट कर बेटा, एंगल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो कॉस नेगेटिव, कॉस माइनस थीटा तो पॉजिटिव होता है ना। कॉस अगर एंगल नेगेटिव भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? आपको तो पहले से पता है। आप क्या करोगे? पॉजिटिव मतलब कैसे? पहले तो फॉर्मूला लगाओगे ऐसे, फिर इसके बारे में सोचोगे कि क्या होगा। वैसे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, जानबूझ के मैंने ये डाल दिया। एक बच्चा ये निकालना चाहता है, ठीक है तो निकाल लो यार, ये हो गया। क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा कॉस 3 पाई बाय 4 निकालो। पहले आपको समझना पड़ेगा 3 पाई बाय 4 कौन से क्वाड्रेंट में गाइस? 3 पाई बाय 4 इज इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो क्लियर है। मैं ना इसको रब कर रहा हूं, एक मिनट, टॉपिक से हम डाइवर्ट हो गए। साहित्य यही पूछना था बेटा? हाँ सर यही पूछना था, छोटा सा। देखो गाइस ऐसा है, अगर ये लिखा हुआ है, बच्चा बोलता है सर इट इज नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव है? नॉट नेसेसरी, इट विल डिपेंड ऑन एक्स। इन फैक्ट इट विल डिपेंड ऑन ऑल द फैक्टर्स। देयर आर 2 फैक्टर्स, यू कैन सी इफ आई राइट लाइक दिस, देयर आर 2 फैक्टर्स, so sign of this will depend on both the factors. This is already negative, and ये पता होना चाहिए, तभी पता चलेगा ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ओके, so without knowing the value of x, without knowing the sign of x, we cannot tell whether it is positive or negative. But बच्चा बोलते हैं नेगेटिव है। अरे नेगेटिव नहीं है, this is negative of x, this is written negative of x, but we don't know about x. Okay, okay, so guys देखना है ना, देखो ये क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, एफ डे 6 नेगेटिव आ गया, क्योंकि ये एफ डे 6 के बराबर है और इधर इधर लिखा नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब है गाइस? क्या बताया था मैंने? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू पाई बाय 4 टू 3 पाई। यहां पे एक्स के बारे में लिखते हैं हमेशा। ठीक है गाइस, ये थर्ड वाला, और अस्मी तूने यहीं पे गलती करी है और बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां होती है यहां पे, और वो सिर्फ इसलिए होती है क्वाड्रेंट के चक्कर में। ठीक है गाइस, मैंने आपसे पूछ रहा हूं कुछ, ध्यान से सुनना। अगर ये आपका पाई है, ठीक है, मैं यहां आ गया ऐसे पाई, तो ये क्या हो गया? 2 पाई। वापस मैं इधर आ गया था, ये कितना हो जाएगा? हाँ जी, कितना हो जाएगा? टोटल एंगल कितना हो गया यहाँ पे? 3 पाई हो गया ना? समझ पा रहे हो? है ना, एक सेमी सर्कल पाई होता है, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई। ठीक है, दैट्स ऑल। वहां पे भी ध्यान देंगे जरा, देखने जरा, जस्ट अ मिनट।
यहाँ पे हम 2x मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा यहाँ पे 3 पाई, 4 को 2 से कर दिया तो 2 आ गया, यहाँ पे भी टिक किया 2 पाई आ गया। गाइस कौन सा क्वाड्रेंट है ये, आप खुद सोचिए। ये बेटा 270 है, वैसे भी दिख रहा है 3 टाइम 90। गाइस 3 टाइम 90 मतलब 90 3 बार क्वाड्रेंट घूम जाना है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पहुंच गए। और 2 पाई का है यहाँ पे, ठीक है ठीक है। अस्मी तू हिट एंड ट्रायल मेथड से तो नहीं कर रही थी, जस्ट आस्किंग यू। हाँ नहीं सर, यही स्टेप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हो जाता है, लेकिन वही है ना, मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चों को ना ये निकालना नहीं आता होगा, क्वाड्रेंट्स गलत आ रहे थे। ठीक है। तो इसलिए मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से कराता ही नहीं, इनफैक्ट मैंने कोई भी क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से अभी तक नहीं कराया। तो गाइस क्वाड्रेंट कौन सा बेटा, ये क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अस्मी अब समझ में आ गई गलती, फोर्थ क्वाड्रेंट 2x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो cos 2x कितना आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो 2 इंटू cos 2x क्या होगा भाई, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, ठीक है गाइस। ये जो लिखा हुआ है 2 इंटू cos 2x, दिस इज नथिंग बट f डैश x। अगर f डैश x पॉजिटिव आ गया तो हम क्या बोलते हैं गाइस, हाँ जी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो सिंपल, दैट्स ऑल, ठीक है। आप चाहे तो लास्ट में बस कंपाइल करके आंसर लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में इन्होंने वो क्लोज ब्रैकेट के लिए भी पूछा होता, फिर आप थ्योरम लगाते गाइस। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, वही वाली थ्योरम जिसमें हम कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दिखाते हैं, फिर सीधा ओपन से क्लोज बना देते हैं। मैंने सिखाया था हाउ टू मेक close from open bracket. So this implies guys fx is strictly increasing for all. Rishabh beta, are you there? Yes sir. Okay. And strictly decreasing for all x belonging to pi by 4 to 3 by 4. ठीक है, so this is the answer. देखो मैंने पहले यही लिखा था, मेरे पास तो और भी तरीके हैं, मेरे पास बहुत कुछ है। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यार, एक मिनट जाओ, क्या गड़बड़ किया देखते हैं। लिखने में गलती करी है, ये गलती से गाइस 3 पाई बाय 2 लिख दिया है। क्या यहाँ पे आप देखो ना ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 पाई बाय 4 से पाई, दिख रहा है। एक्स के बारे में लिखते हैं ना, तो एक्स के बारे में थोड़े लिखे, यहाँ बगल में लिखा है एक्स बिलोंग्स टू, सो एक्स बिलोंग्स टू व्हाट 3 पाई बाय 4 से पाई। मैं वही बोले क्या अजीब सा लग रहा मुझे। ओके जस्ट टाइपो एरर, ठीक है गाइस। लास्ट में जब लिखते हैं यहाँ पे एक्स के बारे में लिखते हैं, एक्स के बारे में लिखते हैं, एक्स के बारे में लिखते हैं, नॉट अबाउट 2x, ठीक है गाइस। तो ये तरीका था और कोई तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं, लेकिन मैं सही बता रहा हूं आपको, ये बेटर वे है। और ये जो चीज हम यहाँ सीख रहे हैं ना, ये वाली चीज ये आपको आनी भी चाहिए। अच्छे क्वेश्चन तो इसके बिना होंगे ही नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट अच्छे क्वेश्चन में इसके बिना करोगे गलतियां होंगी, ठीक है। अच्छा गाइस, अगर मुझे जितने भी ये ओपन ब्रैकेट है मुझे उसकी जगह क्लोज लिखना है, क्लोज लिखना है, तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा दो चीज दिखाओगे, एक तो कॉन्टिन्यूअस, दूसरा डिफरेंशिएबल, दैट्स इट, है ना। यस बेटा, यहां लिखोगे बिकॉज एफ एक्स, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखना है तो ठीक है। अगर आपको यहाँ पे क्लोज बनाना है तो क्लोज बिना इसके नहीं बनाएंगे, आप बोलेंगे एफ एक्स जो है साइन फंक्शन है, ठीक है, साइन फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, पूरा लिखोगे आप, ठीक है। सो क्योंकि हर जगह कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले इंटरवल्स में भी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, बट जब कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं तो क्लोज में लिखते हैं। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाय 4। जब कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं तो क्लोज में लिखते हैं, क्योंकि वो थ्योरम है, हर जगह है, तो इस वाले इंटरवल में भी तो होगा, चाहे वो क्लोज हो चाहे ओपन हो, है ना। एंड एन एक्स बिलोंगिंग टू, इकट्ठा लिख लेते हैं, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, ठीक है। एंड डिफरेंशिएबल,
डिफरेंशियल किसमें, ओपन इंटरवल में लिखते हैं, ठीक है गाइस, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, ओपन इंटरवल में लिखते हैं गाइस, ठीक है। ये वाला लिख दिया मैंने इंक्रीजिंग के लिए, और दूसरा भी लिख देता हूँ, जानबूझ के अलग करके लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो जिस भी इंटरवल के लिए चेक कर रहे हो, अगर उस इंटरवल के लिए आपको कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल मिल गया तो फाइनली हम स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे, किस वाले स्टेटमेंट को गाइस, जो हमने लिखा है, जहां पे हमने लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम चेंज कर देंगे गाइस, ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट, ओके। दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर, बट अगर आपको क्लोज में बात करनी है तो आप ये लिखोगे, फिर लास्ट में बस इन ब्रैकेट्स को यहां पे क्लोज ब्रैकेट लिख देंगे, दैट्स इट, ठीक है, ओके। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन भी कराऊं क्या, बाकी को आंसर बताऊं, एक काम करता हूं मैं, बाकी को आंसर बता रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, लास्ट में क्या लिखोगे बेटा, मैं लिख देता हूं यहां पे, एक मिनट बेटा, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं इसलिए मैंने दोबारा पढ़ा दिया, ठीक है। इसमें आप हेंस एफ एक्स एस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, अब आप यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। अच्छा, क्लोज कब करते, बताता हूं मैं आपको, क्लोज कब करते, अगर लिखा होता है कि प्रूफ करना है वो भी क्लोज में, तो आपको क्लोज बनाना है, तो क्लोज बनाने के लिए आपको ये रीजन लिखना ही लिखना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको गिवन इंटरवल गाइस, जो गिवन इंटरवल है जिसमें हमें डिस्कशन करना है, ये वाला इंटरवल, अगर ये क्लोज होता, इस वाला क्लोज में बात कर रही है तो भी आप क्लोज में बात करते हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। सो गाइस इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, किसी cos 3x 0 से 2 पावर 3, ओके गाइस, देखना अगला क्वेश्चन था cos 3x 0 से 2 पावर, है ना, इसके लिए पूछा आपने, देखना भाई, मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो फिर आप मेन चीज करोगे ही नहीं, इसलिए मैं शॉर्टकट हमेशा स्टार्टिंग में नहीं बताता। देखो गाइस, देखो मैं एक्चुअली आपको बता देता हूं मैं कर क्या रहा हूं, बेसिकली बस आंसर कैसे निकाला हूं मैं, इतना शॉर्टकट कैसे आता है मुझे, ठीक है। शॉर्टकट कुछ नहीं होता बेटा, जादू कभी नहीं होता, शॉर्टकट भी एक ट्रिक नहीं होती है, शॉर्टकट भी एक कॉन्सेप्ट होता है। सो देयर आर मेनी अदर कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको बहुत सारी चीजें पता है तो आप उन सब चीजों को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, हमें जिस भी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है, अगर उसका हमें ग्राफ आता हो, ये इसी का ग्राफ है गाइस, बट जनरली बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, कुछ बच्चों को आता हो, नो प्रॉब्लम, कुछ बच्चों को तो मैंने ग्राफ की पूरी बुक भी पढ़ाई है, जिन्होंने जेई की क्लास पढ़ी थी, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन यू। तो कहने मतलब बस मैं आपको बेसिक सा आइडिया ये दे रहा हूं, मैंने जो भी फंक्शन का चेक करना है नेचर, आप उसका ग्राफ ड्रॉ करते हो, ये इसका ग्राफ है। अब ग्राफ में साफ दिख रहा है गाइस, अगर आपने ग्राफ सही ड्रॉ किया है तो साफ दिख रहा है 0 से π/3 डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 0 से π/3 आप देख रहे हो, π/3 से 2/3 क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो गाइस आंसर क्या है इसका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से π/3 and strictly increasing for all x belonging to π/3 से, ठीक है गाइस। सो दिस इज द आंसर, आंसर फॉर द सेकेंड, किस किस का आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैच किया है। शॉर्टकट के लिए अभी पीछे ना भागे गाइस, मैं आपको सही बता रहा हूं, शॉर्टकट के लिए पीछे अभी ना भागे। हाँ जी, सही है, नाम बताएं किस किस का सही है, नाम बताएं जल्दी, और किसका सही है, सॉरी शॉर्ट, हाँ दिव्यांशी का सही है, और प्रिया का भी सही है, विशाल बोल रहा है प्रिया का, अच्छा विशाल तेरे गलत है, दोनों का सही है, भाई बहन दोनों ने सही किया है, वाह क्या बात है। चलो और बताओ भाई,
सिंगापुर। नुपुर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मुझे पता तो चले पढ़ाई कितने लोग कर रहे हैं। और किसका सही है? अस्मी बेटा मिस्टेक हो गई थी क्या? सर अस्मी अस्मी ठीक है? नहीं सही है। ओके। और कोमल तेरा ठीक है बेटा? कोमल, तनिष्का? नो? ओके। साक्षी, आद्या? नो सर। गलत हो गया बेटा। क्यों गलत हो गया बेटा? करा दूं मैं पूरा? करा दूं? मुझे बहुत टाइम नहीं लगेगा। करा दूं? सर वो फिर से एक बार चेक कर लूंगी। ओके प्लीज चेक। ओके नो प्रॉब्लम। बेटा देखो आंसर आपका मैच होना चाहिए, ठीक है? और अभी शॉर्टकट के पीछे ना भागे, शॉर्टकट के लिए मैं आपको चीजें बताऊंगा बाद में। और ठीक है, ऐसा नहीं कि 6 नंबर का क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? जो भी आता है 1 मार्क में उसके पीछे फिर कुछ ना कुछ होता है, तभी आता है, वैसे नहीं आता। मतलब शॉर्ट तरीका होगा तभी वो आएगा उसमें। ओके सो गाइस, एक क्वेश्चन और था। आई थिंक व्हाट वाज द क्वेश्चन? sin 3x या cos 3x क्या था? हाँ जी, sin 3x। ओके लेट अस टेक sin 3x, ठीक है? अब गाइस मैं इतने बड़े क्वेश्चन तुरंत कैसे बताता हूं? मैं फटाफट ग्राफ ड्रॉ करता हूं, बस और कुछ नहीं करता। मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मैं बता देता हूं, ठीक है? ये आपका कितना हो जाएगा? 2π/2। ये आपका पाई हो जाएगा। अच्छा ये भी पाई नहीं होगा गाइस, एक मिनट, एक ये आपका पाई हो जाएगा, ठीक है? जो भी मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, मैं बस ये बोल रहा हूं हम क्वेश्चन करते कैसे हैं। बेसिक तरीका ये इसका ग्राफ ड्रॉ करो, बट जनरली बच्चों को ग्राफ नहीं आते हैं अच्छे से, ठीक है? तो ये है ये गाइस π/2 हो गया। एक मिनट, ठीक है? 2π/3 ये पाई, इसके बीच में क्या आएगा कोई बताएगा? एनी वन, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 क्या आएगा बीच में? वही होगा ये, ठीक है? जो भी है उससे मतलब ये हमें चलो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। π/6 और ऐड कर दूंगा, 5π/6। बहुत बढ़िया, सही बोल रही है बेटा तू, 5π/6। सो गाइस ये है, ठीक है? तो देखना भाई क्या करेंगे यहाँ पे। आपको दिख रहा होगा मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए लिख रहा हूँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लिख रहा हूँ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है? 0 से π/6, ठीक है? फिर π/2 से 5π/6। बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो गलत हो गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इट वाज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है? गलती सुधार ले और जो भी डाउट हो मुझसे पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं करा दूंगा इसे दोबारा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा बता दूंगा। अदरवाइज मैं एक ही एक्सरसाइज को इतने टाइम से नहीं पढ़ा रहा होता। और क्लैरिटी के लिए मैं इतना टाइम ले लिया मैंने चैप्टर एक्सरसाइज में। हाँ जी क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? किसी को डाउट है भाई? और देखो आप चाहे तो यहाँ पे क्लोज भी लिख सकते हो। क्लोज कैसे लिखोगे आपको पता है, रीजन लिखने के बाद आप यहाँ पे क्लोज लिख दोगे, ठीक है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी वाला क्लोज रीजन लिखने के बाद। और आप चाहे तो इसकी जगह इंक्रीजिंग लिख सकते हैं, बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, बताया था। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ठीक है गाइस? सो इट्स ऑल अप टू यू कि पूछा क्या है क्वेश्चन में। अगर पूछा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो उसके बारे में बात करें, ठीक है? अगर पूछा है ओपन में तो ओपन में बात करें, अगर पूछा है क्लोज में तो क्लोज में बात करें, ठीक है? ओके हाँ जी, किस किस का ये क्वेश्चन सही हुआ है? बिल्कुल सही, एवरीथिंग करेक्ट। हाँ जी मेरा नाम बेटा? सर मेरा दिव्यांशी। अच्छा दिव्यांशी पढ़ रही है बेटा? मधुरिता। अच्छा मधुरिता, वेरी गुड बेटा। और किसी का सही हुआ है? मधुरिता ऐसे ही कर रही है बेटा जैसे समझाया है? यस सर। ओके, एनी अदर डाउट टू एनीवन? हाँ जी करा दूं मैं इस क्वेश्चन को? एक काम करता हूं मैं ये क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है? मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखना भाई, fx इक्वल टू sin 3x, उसके बाद मैं और डाउट्स लूंगा आपके, कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ सबसे पहले f(x) निकाला, क्या गया? 3 into cos 3x, ठीक है गाइस?
स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0, तो 3 cos 3x इक्वल टू 0, तो cos 3x इक्वल टू 0। तो गाइस एक एंगल सबको पता है 90 डिग्री, पर हमें एक एंगल नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने बोला ये प्लस का 0 है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ का होता है, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट का एंगल कैसा होता है, थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। गाइस किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। तो मैंने फटाफट यहाँ पे थीटा लिख देना है और 2 पाई माइनस थीटा लिख देना है। ये दो एंगल तो लिखने ही लिखने हैं। क्या क्या है यहाँ पे, 2 पाई माइनस थीटा मतलब पाई बाय 2, थीटा के लिए क्या लिखेंगे, पाई बाय 2। अच्छा, और एंगल लिखने के लिए लिखने वो किस पे डिपेंड करेगा, वो 3x पे डिपेंड करेगा, ठीक है। 3x की ये वैल्यूज है विच इज नथिंग बट पाई बाय 2, और ये सॉल्व करें 3 पाई बाय 2। आपको और एंगल लिखने हैं कि नहीं लिखने हैं वो डिपेंड करता है गाइस इस पे। इससे आप निकालेंगे 3x, तो गाइस इससे 3x क्या आएगा, आप देखो जरा। अगर x 0 से पाई है तो 3x आएगा 0 से 3 पाई। इसका मतलब ये हुआ, आप ये जो आप निकालते हो ये एक चक्कर में निकालते हो। एक चक्कर बोले तो 0 से 2 पाई, बट यहाँ पे 0 से 3 पाई पूछा है गाइस। 0 से 3 पाई मतलब देखो एक चक्कर मारा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिल गया और फोर्थ क्वाड्रेंट का मिल गया। 3 पाई मतलब और घूमना है, आधा हाफ सर्कल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक और बार आएगा, ठीक है। अब ये एक और बार आएगा मतलब इसमें आप 2 पाई ऐड कर दो, अगले चक्कर मतलब 2 पाई ऐड कर दो, उससे भी अगला चक्कर मतलब 4 पाई ऐड कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 पाई ऐड करूंगा गाइस। अच्छा, किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे अभी पूछ ले। हाँ जी, इसमें यहाँ पे बच्चों ने गलती करी होगी। इसमें बच्चे क्रिटिकल पॉइंट निकालने में गलती करेंगे। अगर हम क्वेश्चन दे दें ना बच्चों को कि बेटा व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, बच्चे इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने में गलती करेंगे। हालांकि क्रिटिकल पॉइंट आसान है, लास्ट क्लास के 11th क्लास के मेथड से क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते, ठीक है गाइस। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप एक चक्कर में निकालें। आपने एक चक्कर में निकाला थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। फिर आपने इसको देख के 3x के बारे में जान लिया। क्यों 3x के बारे में जान लिया, बिकॉज यहाँ पे 3x लिखा हुआ है। 3x होगा 0 से 3 पाई। 0 से 3 पाई क्या होता है भाई, ये आपका 0 से 2 पाई हो गया, तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिल गया, एक फोर्थ क्वाड्रेंट का मिल गया। अब आपको हाफ साइकिल और जाना है इतना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दोबारा मिलेगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने दोबारा से 2 पाई ऐड कर दिया। इस सबसे आसान तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका होता है ये निकालने का, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का, ठीक है। टीचर को बस क्रिटिकल पॉइंट से मतलब होता है यहाँ पे कि ये इससे मतलब नहीं होता आपने निकाला कैसे है, इसलिए मैंने आपको आसान तरीका बताया है। क्या करेंगे गाइस, यहां से आप x की वैल्यू निकाल दो, ये पाई बाय 6 आ गया, ये पाई बाय, ये गाइस 5 पाई बाय 6 आ गया, ठीक है गाइस। किसी बच्चे को डाउट है, इज देयर एनी डाउट। अब आप नंबर लाइन बनाएंगे। हालांकि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन मुश्किल ही आते हैं, बट आते हैं तो फिर दिक्कत होती है बच्चों को। 0 से पाई था, 0 से पाई में 3 क्रिटिकल पॉइंट है, एक पाई बाय 6, एक पाई बाय 2, एक पाई बाय 6, ठीक है। देखो गाइस जनरली होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वाले में ना ऑल्टरनेट चलता है, बट ये नहीं पता यहाँ पे पॉजिटिव से स्टार्ट करें नेगेटिव से स्टार्ट करें, ठीक है। बट मैं ऑल्टरनेट में इसलिए नहीं लिखवाता, अगर मैं अच्छा क्वेश्चन डाल दूं, ऐसे क्वेश्चन भी अवेलेबल होते हैं जिसमें ऑल्टरनेट नहीं चलता, इसलिए मैं आपको ये बताता नहीं, क्योंकि कोई क्वेश्चन सही करोगे, कोई क्वेश्चन गलत कर दोगे, फायदा क्या हुआ फिर, ठीक है। तो गाइस करेंगे क्या, हम यहाँ पे 4 कैटेगरी बनाएंगे। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से, ठीक है। मैं बस एक कैटेगरी डिस्कस कर रहा हूँ। तो हाँ जी बेटा बोल। 2 क्रिटिकल पॉइंट से तब भी चलता रहा, 2 क्रिटिकल पॉइंट होते तो भी चलता नहीं बेटा, सॉरी। पूछ ली। देख पता है क्यों, मैंने इसका आंसर निकाला था, ठीक है। हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स आर देयर, आई कैन शो यू हियर, कैन यू सी इन द ग्राफ। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेंज हो रहा है, Yes, sir. ठीक है। ये तो मैंने एक दूसरा तरीका बताया था, ठीक है, ऐसे नहीं करना होता, दिस इज अ शॉर्टकट। बेटा देखो जितने क्रिटिकल पॉइंट है आपको उतने ही क्रिटिकल पॉइंट लेने पड़ेंगे। अगर आपने गलती से एक कम कर दिया या एक ज्यादा कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी भाई, ध्यान रखना, ठीक है। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लर्निंग स्टेज में हो आप लोग, जस्ट बी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, और कुछ नहीं है बेटा।
अच्छा देखो बेटा, हमने ये केस लेना है, मैं ना 2 केस डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, मैं डिफिकल्ट वाला केस डिस्कस कर रहा हूँ, बोलो इनमें से, बाकी आप करना घर पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को गलत आया ये। पहली गलती तो यही है कि भाई आपके ना क्रिटिकल पॉइंट कम आए होंगे, इसलिए गलत आया हुआ। सबसे पहली गलती यहीं पे होता है, यही होती है। दूसरा, यहाँ पे केसेस डिस्कस करने में गलती कर देते हैं बच्चे, ठीक है। फाइव पाई बाय 6 से, हाँ जी मैं डिफिकल्ट वाले केसेस डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, मैं जानबूझ के ये केस और ये केस डिस्कस करूंगा बस, ठीक है। अच्छा हमें किसका साइन चाहिए गाइस, कोई बताएगा? हमें चाहिए एफ डेस एक्स का साइन। व्हाट इज एफ डेस एक्स? अपना टारगेट जरूर देख लिया करो, 3 cos 3x, ठीक है। ध्यान से देखना भाई सब लोग, 3 cos 3x, ठीक है गाइस, देखना जरा सब लोग देखना। अगर x ये है तो 3x क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई कर दो गाइस इसमें, 3 पाई बाय 2 से यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो गाइस, 5 पाई बाय 6 इंटू 3 कितना आ गया? 5 पाई बाय 2। अच्छा देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट है, लेकिन मैंने आपको ऐसा तरीका बताया गाइस, सबसे अच्छा तरीका बताया क्या होता है? 190 डिग्री 1 पाई बाय 2, 290 डिग्री 2 पाई बाय 2, 390 डिग्री 3 पाई बाय 2, 490 डिग्री 4 पाई बाय 2, 590 डिग्री 5 पाई बाय 2। तो हमें पता है ये 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट गाइस, क्या खोल रहा है ये? हाँ ठीक है। अगर पाई पाई में घूमना तो बड़ा आसान है, ये 1 पाई, ये 2 पाई, फिर 3 पाई, है ना, फिर 4 पाई, ठीक है। तो पाई मतलब सेमी सर्कल, ठीक है। 2 पाई है तो 2 सेमी सर्कल बना दो, 3 पाई है तो 3 सेमी सर्कल, है ना, इस तरीके से करना है। अब यहां लिखा 5 पाई बाय 2, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। 3 पाई बाय 2 गाइस, ये रहा 3 पाई बाय 2, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 5 पाई बाय 2। तो यहां से यहां तक कितने क्वाड्रेंट हो गए गाइस? हाउ मेनी क्वाड्रेंट? और कौन कौन से क्वाड्रेंट हो गए? एक तो फोर्थ और एक फर्स्ट। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? बोलो। मैंने जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन लिया था, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमें cos 3x चाहिए, तो cos 3x फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर हाँ जी स्टूडेंट्स बोले किसी को डाउट है तो, जरा भी डाउट हो प्लीज पूछ लो। आपको पता है ये क्लास में आज की रिपीट कर रहा हूं, पहले भी करा चुका हूं ये सब कॉन्सेप्ट, लेकिन जानबूझ के एक अच्छा क्वेश्चन ले लिया मैंने। किसी को डाउट है तो बेझिझक पूछ ले, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत है तो बता दूंगा, लेकिन पूछे जरूर। किसी को कोई डाउट नहीं है? इतने इंटेलिजेंट हो गए हो सारे? ओके देखते हैं। हाँ जी, मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स दिए थे ना, एक बार वो दोबारा दिखा दो। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट वाला टॉपिक बता दूं? चल वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्रिटिकल पॉइंट का एक कुछ क्वेश्चन लूंगा, बहुत सारे, डोंट वरी, ठीक है। इसमें तो डाउट नहीं है बेटा। हाँ जी, इसमें क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं कुछ क्वेश्चन और लूंगा। इसमें डाउट नहीं है, बस इसका स्क्रॉल करके आंसर दिखा दो। बेटा दोबारा बोल, मैं जरा डराने गया था बेटे को। हाँ बोल। सर मैं कह रहा हूँ कि ये क्लियर है। ओके, ऊपर स्क्रॉल करके आंसर दिखा दो। क्या बता दूं? आंसर दिखा दो ऊपर स्क्रॉल करके। ओके ओके, जस्ट अ मिनट बता रहा हूं। ऐसे देख ले यार तू, यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग, ठीक है। आंसर ये रहा। देखो भाई कैसे, cos 3x पॉजिटिव है तो 3 इंटू cos 3x क्या आएगा? पॉजिटिव। तो एफ डेस एक्स क्या हो गया? ये एफ डेस एक्स ही तो है, इसको मैं क्यों लेके आया हूं? ये एफ डेस एक्स है, तो एफ डेस एक्स क्या आया? पॉजिटिव आ गया गाइस। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से आप सारे कर लेंगे, ठीक है। मैं ये जानबूझ के तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करें, इसकी घर पे, ठीक है। और कुछ बच्चों को क्रिटिकल पॉइंट में डाउट होगा, वो ऑब्वियस सी बात है। मधुरिता बेटा देखियो, ठीक है। देख मधुरिता तुझे क्यों डाउट है? पता है 11th में मैंने ना ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बट कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, शॉर्टकट बताया होता है मैंने 11th में ही।
कि कैसे निकालते हैं। मान ले cos x है -1/2, ठीक है, मुझे सॉल्व करना है। मैं सीधा सीधा तुझे शॉर्टकट बता रहा हूं, सीधा सीधा शॉर्टकट, सारे एंगल निकल जाएंगे। प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, लेकिन हम पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं हम पहले। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब एक चक्कर में कौन कौन से एंगल है, तो बड़ा आसान है। आपने देखना है नेगेटिव कब है गाइस। मधुरिका, नेगेटिव कब होता है कॉस, जल्दी बोल, नेगेटिव कब होता है कॉस। बहुत बढ़िया, ठीक है, सेकंड और थर्ड में, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। मतलब आंसर होगा पाई माइनस थीटा और दूसरा होगा पाई प्लस थीटा, ठीक है। ये आंसर होगा एक साइकिल के अंदर, एक साइकिल के अंदर, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को समझ लेना, एक साइकिल के अंदर ये आंसर होगा। अब यहां पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वो वैल्यू होती है जो आप क्लास 10th में भी सोच लेते थे, आप पॉसिबली सोच लेते थे कि एक्स कब होगा हाफ, ठीक है। तो 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मतलब π/3, तो आप यहां पे जानबूझ की π/3 डाल देंगे, ठीक है बेटा। अब मान ले यहां पे साइड में लिखा होता कि सॉल्व करना है इसे, और साइड में ये भी लिखा होता कि x बिलोंग्स टू, गाइस ध्यान से सुनो, x बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई, अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ये जो आपने एंगल निकाले हैं बेटा, ये जो दो एंगल निकाले हैं आपने, ये 0 से 2 पाई तक है। ठीक बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, हाँ जी बोले, ये 0 से 2 पाई तक है यहां पे, लेकिन x के बारे में 0 से 4 पाई तक के लिए पूछ रहा है। मतलब एक चक्कर और मारना है। अगर मैं एक चक्कर और मारूंगा, इस ध्यान देने रहा, मैं एक चक्कर और मार रहा हूं, तो इसके बाद एक चक्कर और, तो फिर से दो एंगल और आ जाएंगे। कौन से, सेकंड वाला और सेकंड थर्ड वाला। तो आपको सेकंड वाले और थर्ड वाले दोनों में 2 पाई ऐड करना है। एक चक्कर आगे मतलब 2 पाई ऐड करेंगे गाइस, ठीक है, ओके। तो इसमें भी 2 पाई ऐड कर दो। सर फर्स्ट और सेकंड भी नहीं आया। फर्स्ट और सेकंड इसलिए नहीं आया बेटा, फर्स्ट और सेकंड नहीं, फर्स्ट और फोर्थ क्यों नहीं आया हाँ सर। बेटा? यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, समझ गए? सेकंड और थर्ड में। हाँ, तो यहाँ पे हम पहले ही देख लेते हैं कॉस की वैल्यू नेगेटिव है। कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव जो है सेकंड और थर्ड में होती है, इसलिए मैंने सेकंड और थर्ड का एंगल चूज किया है, ठीक है। आपको याद है क्लास 11th में जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का कॉन्सेप्ट था, तो वहां पे मैं लेंथी तरीका तो बताता ही हूं, बच्चों को ये शॉर्ट तरीका भी बताता हूं ताकि बच्चे आंसर मैच कर पाए। ठीक है, ओके। सो गाइस, किसी को डाउट है तो मुझे बोले। देखो जनरली हमें एक चक्कर में तो निकाल ही लो कुछ भी करके, एक चक्कर में दो एंगल आ गए, पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा। मैंने यहां लिख दिया पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा। लेकिन यहां पे देखा करो, आप यहां x के बारे में लिख रहे हो और आपने एक चक्कर में निकाला है 0 से 2 पाई, बट यहां पे क्या बोला है 0 से 4 पाई, मतलब दो चक्कर में निकालना है, तो एक चक्कर और घूमेंगे गाइस। समझ में आ रहा है सबको? तो दोबारा से ये दो एंगल और मिलेंगे फिर से, लेकिन कैसे मिलेंगे, इसमें 2 पाई, इसमें 2 पाई और ऐड करना पड़ेगा, इसमें और 2 पाई ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक चक्कर और घूमने के बाद आया है, तो 360 डिग्री आप और घूम गए। ठीक है गाइस, मैं इसको रब कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, एक क्वेश्चन और कराऊंगा। यार सॉरी गाइस, आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, हमारे घर पे व्हाइट वॉश भी चल रहा है, तो सिर्फ एक ही रूम बचा है। ओके गाइस, देख रहे हैं, तो यहां पे ये समझ में आ गया, ये 4 एंगल है। मैं ना क्वेश्चन जानबूझ के चेंज कर रहा हूं गाइस, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है, सब लोग सुनना, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। cos 3x इक्वल्स टू माइनस √3/2, ठीक है, ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से पाई। चलो 0 से पाई भी नहीं, मैं 0 से जानबूझ की 3π/2 ले जाऊंगा गाइस, देखते हैं, और आगे बढ़ा दिया मैंने, ठीक है गाइस। देखना शॉर्टकट है, दैट्स इट। अगर आप बोल रहे हो सर कॉस से बोर हो गए तो मैं साइन ले लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लो साइन ले लिया मैंने, ठीक है। देखना भाई, साइन की वैल्यू नेगेटिव कब होती है भाई, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कब होती है, थर्ड और फोर्थ में। तो आंसर किसका होगा, हाँ जी कौन सा होगा, जल्दी बोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा होगा,
यस, एंगल किस टाइप का होगा? एनी वन, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड और फोर्थ? हाँ जी, जिसका डाउट था क्रिटिकल पॉइंट, मधुरिता तू पूछ रही थी ना बेटा, कौन पूछ रहा था क्रिटिकल पॉइंट के लिए? प्लीज नेम, नेम प्लीज। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ मधुरिता, समझ में आ रहा है? तो बेटा थर्ड और फोर्थ का क्या आंसर होगा? 3x इक्वल्स टू 3x, क्योंकि यहाँ पे एंगल 3x है, 3x इक्वल्स टू पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। अब थीटा क्या होगा सोचने वाली बात है। अरे √3/2 कब होता था साइन? 60 पे, तो 60 मतलब π/6, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा थीटा के लिए? π/3। इसको चेंज नहीं करेंगे, fx x नहीं निकालेंगे। बेटा जी आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने क्वेश्चन में कहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करी क्या? जल्दी बोल। सॉरी सर। मैं तुझे क्रिटिकल पॉइंट भी निकालना नहीं सिखा रहा, मैं तुझे बस ये सॉल्व करना सिखा रहा हूं, ठीक है? ये एक्चुअली सेकंड स्टेप है। कौन सा स्टेप है मधुरिता? सेकंड स्टेप है, ओके? एक्चुअली दिस इज डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, दिस इज f dash x, ओके? गॉट इट? f dash x इक्वल्स टू 0 को बराबर करने के बाद ये ऐसा आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है बेटू? ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके? तो बेटा होता क्या है, हमने दो एंगल ले लिए, कौन कौन से? थर्ड और फोर्थ वाले ले लिए। लेकिन अब यहां से जब यहाँ पे क्या है, आपने एक चीज देख लिया है, क्या देख लिया है भाई? यहाँ पे x है 0 से 3 π/2, मैंने बहुत डिफिकल्ट बना दिया बेटा, मैं जानबूझ से एक काम करता हूँ, मैं 3 ले लेता हूँ, बस बहुत है, ठीक है? 0 to π ले लेता हूँ बस बहुत। यहाँ पे 3x के बारे में आपने ये लिखा हुआ है, बस इतना लिखा हुआ है। यहाँ पे x के बारे में ये है, तो व्हाट अबाउट 3x? आप 3x के बारे में चेक करें। 0 से 3 π, गाइस 0 से 3 π मतलब एक चक्कर मार लिया, 2 हो गया, उसके बाद एक चक्कर और मारे, बट लकीली जब हम मार रहे हैं 3 π तक पहुंचे, एक कोई एंगल आया ही नहीं, लकीली नहीं आया दोबारा से, समझ रहे हो आप? तो ये दो एंगल ही काफी है, समझ रही है मधुरिता? 0 से 2 π में ये दो एंगल आए थे, ये वाला और ये वाला। पाई और घूमना है घूम लो, यहां तक इसमें कोई एंगल ही नहीं आया, क्योंकि आपको थर्ड और फोर्थ का एंगल लेना है बस, ठीक है? तो ये दोनों एंगल ही मोर देन सफिशिएंट है, 4 π/3 एंड 5 π/3, दिस इज 3x। तो यहां से x क्या आ जाएगा? 4 π/9, यहां से x क्या आ जाएगा? 5 π/9। डाउट है क्या बेटा? क्लियर है? क्लियर है बेटू? यस सर। ओके, ठीक है? सो गाइस ये था क्रिटिकल पॉइंट। एक मिनट, इसको डाउट है सिंथेटिक डिवीजन में, देखना भाई, जस्ट अ मिनट, कोई भागेगा नहीं। मान लो ये है, ये f dash x आया था इक्वल टू 0, ठीक है बेटा? सिंथेटिक डिवीजन बता रहा हूं मैं, अब आपको फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा ना, तो बेटा फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं? अस्मी आर यू देयर बेटा? यस सर। ठीक है, यू टेक द फैक्टर ऑफ 6 which is 1 2 3 6 -1 -2 -3 -6, ठीक है? तो अब आप इसमें डालना स्टार्ट करो, 1 को डालो, 1 को डालोगे ये 0 आ जाएगा, ठीक है? आ गया, मतलब x - 1 इसका फैक्टर है, क्योंकि x = 1 पे 0 आ रहा है ये, तो x - 1 इसका फैक्टर है बेटा, इसे रफ में करना होता है, ठीक है? दिस इज द रफ वन। तो यहाँ पे जो बचेगा वो कैसे निकालेंगे? सो बेटा करते क्या है, हम डिवाइड करते हैं। हम किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है बेटा? तो डिवाइड करने का तरीका बताया था मैंने, सीधा सीधा। इसका मतलब यहाँ पे बनाना चाहिए, यहाँ पे 1 - 6 11 - 6 आना चाहिए, ठीक है बेटा? असमी समझ में आ रहा है बेटा? यस और नो? यस सर। अब कुछ नहीं करना बेटा, देख ध्यान से देखियो, इस वाले को कॉपी करना था, कॉपी कर दिया, अब इसको यहां मल्टीप्लाई करो, यहां फेंक दो, 1 ऐड करना है गाइस, ऐड, ठीक है? नाउ ऐड, क्या आएगा? -5, फिर से मल्टीप्लाई करो, 1 into -5 -5 यहां रख दिया, कितना आ गया? 6 आ गया, 1 into 6 6 आ गया, कट गया, क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है? तो बेटा हुआ क्या, जब आप x - 1 को इससे डिवाइड कर रहे हो तो जो आएगा रिमाइंडर ही आएगा, दिस इज द रिमाइंडर एंड इट विल ऑलवेज बी 0 अगर ऐसे करोगे तो। और जो बच गया वो क्या बचा? वो ये बचा, ठीक है? 1 - 5 6, तो इसके कोएफिशिएंट ये रहे, ठीक है? क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे क्या जाएगा? x² - 5x + 6, यस सर। ठीक है बेटा? ओके,
एनी डाउट? ओके गाइस, आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूं, लेकिन सुनो भाई, सब लोगों को ये एक्सरसाइज ट्राई करनी है पूरी पूरी, ठीक है? जो भी क्वेश्चंस डाउट होंगे मैं ले लूंगा नेक्स्ट क्लास में। चाहे तो कुछ बच्चे जिनको थोड़ी दिक्कत हो रही हो वो क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ सकते हैं फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 3, ओके? और जिनको कोई दिक्कत नहीं हो रही वो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर सकता है, ओके? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 15 भी छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए बस, ठीक है? 16 भी छोड़ सकते हो, 24 छोड़ सकते हो, 25 छोड़ सकते हो, 26 छोड़ सकते हो, बाकी आपको करने हैं, ठीक है? और जिनसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं वो तो भैया ट्राई करे ही करे। 32वां क्वेश्चन छोड़ सकते हो। आप बोलो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हाँ जी, रिपीट करूं क्या? करना है रिपीट? नहीं तो समझ आ गया। ठीक है, तो बेटा ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, और जो भी डाउट्स होगा मैं एक डाउट क्लास और लूंगा, उसके बाद ही मैं क्लास का टॉपिक चेंज करूंगा, ठीक है? बिकॉज इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चे को फंसाया जा सकता है, ठीक है? मैक्सिमम मिनिमम में भी नहीं इतने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जितने इसमें बनते हैं, ठीक है? ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है? टेक केयर एंड प्लीज बी ऑन टाइम ऑन 4 o'clock। अब कोई भी क्लास मिस नहीं करूंगा मैं, और संडे भी क्लास लूंगा, और मे बी बीच में भी कोई क्लास ले लूं, ठीक है? ओके बाय गाइस, टेक केयर। ओके सर, बाय सर, बाय भैया, बाय बेटा, बाय सर। बाय 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 ऑल, टेक केयर।